हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा टेस्ट 17 है। इसके पहले हम 16 टेस्ट मतलब इसके भाग 16 कर चुके हैं, मतलब 16 टेस्ट आपको करवा चुकी हूँ। बहुत ही शानदार ये टेस्ट टॉपिक है। आज का टेस्ट टॉपिक है प्राचीन दर्शन संकल्पना। प्राचीन दर्शन के क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जिससे मैं आपको करवा रही हूँ ये वो प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। हज़ारों प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट में। हर यूनिट के 1000 प्लस MCQ हैं। 499 की सॉफ्ट कॉपी है प्लस 1399, और कुरियर चार्ज में इसकी आपको हार्ड कॉपी आपके घर आ जाएगी, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्शन के अनुसार वास्तविकता में सब कुछ पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होता है? कौन सा दर्शन ये कहता है कि सब कुछ जो प्रकृति है और पुरुष है, यही दोनों से पूरी की पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है? तो ये बोलता है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। वास्तविकता में सब कुछ पुरुष और प्रकृति से उत्पन्न होता है, ये किस दर्शन में कहा गया है? सांख्य दर्शन में कहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे टेस्ट परचेस किए हैं तो टेस्ट नंबर जो 6 है वो उस टेस्ट में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस दर्शन शास्त्र का मानना है कि संसार असत्य है और एकमात्र वास्तविकता ब्रह्म है? किस में बोला है? वेदांत। वेदांत दर्शन शास्त्र का मानना है कि संसार असत्य है और एकमात्र वास्तविक जो है वो ब्रह्म है। किस दर्शन का संस्थापक बृहस्पति को माना जाता है? बृहस्पति किस दर्शन का संस्थापक है? चार्वाक दर्शन का संस्थापक बृहस्पति को माना जाता है। अगला है, प्राचीन साहित्य के वेदों में किसको सृष्टि का मूल आधार कहा है? कौन है सृष्टि का मूल आधार? तो जो ऋत होता है, जो ऋत है जिससे पूरी प्रकृति बनी हुई है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी को सृष्टि का मूल आधार कहा है। उत्तर वैदिक युग में केंद्रीय शासन और सेना पर किसका बहुत अधिक प्रभाव था? समिति का बहुत अधिक प्रभाव था उत्तर वैदिक युग में। उत्तर वैदिक युग में केंद्रीय शासन और सेना पर किसका अधिक प्रभाव था? तो समिति का अधिक प्रभाव था। अगला है, कौन सा एक संस्कार बच्चे के जन्म के बाद संपन्न कराया जाता है? तो जो निष्क्रमण संस्कार है वो बच्चे के जन्म के बाद कराया जाता है। बाकी के जो संस्कार हैं वो ये जो गर्भाधान हो या सीमांतोन्नयन या पुंसवन हो, बच्चे के जन्म के पहले होता है। अगला है, कौन सा एक संस्कार गर्भ में बच्चे की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है? तो गर्भ में बच्चे की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भ में ही बच्चे की बुरी शक्तियों से रक्षा कौन सा संस्कार करता है? सीमांतोन्नयन। अगला है, सूत्र ग्रंथ जो ग्रह सूत्र है उसमें कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? उसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। कितना? 8 प्रकार का। अगला है, आधुनिक समय में प्रेम विवाह जिसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती है, वर और अन्य कन्या जो है आपसी रजामंदी से विवाह कर सकते हैं, वो कौन सा विवाह होता है? प्राचीन समय में उस विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं? उस विवाह को गंधर्व विवाह बोला जाता है। किस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान चांडाल कहलाती है, जो प्रायः गाँव के बाहर निवास करती है? कौन से विवाह से उत्पन्न संतान चांडाल कहलाती है? प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है वो चांडाल कहलाती है। अगला है, सर्वप्रथम कब रिस डेविड ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी? तो ये की थी 1903 में गणराज्यों की खोज हुई थी। अगला है, किस गणराज्य के सिक्कों पर लिखा हुआ है कि राजा का उल्लेख ना करें? कहाँ पे लिखा है कि राजा का उल्लेख ना करें? मालवा गणराज्य के सिक्कों पर भी लिखा है, जो योधे है उन पे भी लिखा है, अर्जुनायन है उनके पे भी लिखा है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी गणराज्यों के सिक्कों पर लिखा है कि राजा का उल्लेख ना करें। अगला है, गौड़ीय गणराज्य के लोग शाक्यों की एक शाखा थे जो बाद में पिपली वन में बस गए थे। यह स्थान वर्तमान में किस जिले में आता है? तो ये स्थान वर्तमान में आता है गोरखपुर में। कहाँ पर आता है? गोरखपुर में आता है। अगला है, नेपाल की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो नेपाल की तराई में स्थित जो शाक्य गणराज्य है उसकी राजधानी का नाम है कपिलवस्तु। क्या नाम है? कपिलवस्तु है। ये नेपाल की तराई में स्थित है। अगला है, उस गणराज्य की कार्यपालिका अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था। इसको निम्न में से क्या कहते थे? मतलब गणराज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता था, जिसको हम निम्न भी बोलते थे? तो क्या कहलाता था? वो राजा। गणराज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो कि एक निर्वाचित होता था, जो गण होते थे उनका जो निर्वाचित अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? राजा।
अगला है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। देखो, ब्रह्मचर्य का भी है, गृहस्थ का भी है, वानप्रस्थ का भी है, संन्यास आश्रम का जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें वर्णन नहीं मिलता है। कमेंट करके बताइए ये जो छांदोग्य उपनिषद है वो किस वेद में है। छांदोग्य उपनिषद का वर्णन किस वेद में है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस पुरुषार्थ का वर्णन नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में धर्म का मिलता है, अर्थ का मिलता है, काम का मिलता है, लेकिन मोक्ष का वर्णन नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उसमें किस पुरुषार्थ का वर्णन नहीं मिलता है, मोक्ष। अगला है ऋण संस्कार के अंतर्गत यज्ञ वगैरह करके देवताओं को प्रसन्न कर किस ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। यज्ञ वगैरह करके देव ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। यज्ञ वगैरह कर लिया, देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो जो देव ऋण होगा उससे मुक्ति पा सकते हैं। अगला है वैदिक काल में गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ में कौन एक शामिल था। जो पंच महायज्ञ किए जाते थे वैदिक काल में गृहस्थों द्वारा, उसमें कौन शामिल था, उसमें अतिथि यज्ञ शामिल था। वैदिक काल में गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ में कौन सा यज्ञ शामिल था, अतिथि यज्ञ शामिल था। अगला है गृहस्थ हिंसा कर्म का प्रायश्चित मुख्यतः किस यज्ञ द्वारा किया जाता है। किस यज्ञ द्वारा पूरा किया जाता है, भूत यज्ञ द्वारा। गृहस्थ हिंसा जो कर्म होता है उसका जो प्रायश्चित किया जाता है वो किस यज्ञ के द्वारा किया जाता है, भूत यज्ञ के द्वारा गृहस्थ हिंसा कर्म का प्रायश्चित किया जाता है। फ्रेंड देखिए, आप हर टेस्ट के नीचे हमने इस प्रकार से आंसर भी डाले हैं हर पेज के नीचे। उससे क्या होता है कि आपको आंसर देखने के लिए एकदम से जस्ट पीछे पूरे पेज नहीं पलटने रहते, तुरंत पीछे ही आपको हर प्रश्न का आंसर मिल जाता है। हमारी ये टेस्ट जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये टेस्ट नंबर 6 है। हर यूनिट के टेस्ट हर यूनिट वाइज टेस्ट बनाए गए हैं। मतलब जैसे कि टेस्ट नंबर 1 से 10 तक यूनिट 1 का है, फिर 11 से 20 तक यूनिट 2 का है। इस प्रकार से टोटल 100 टेस्ट हैं। और जो यूनिट 6 है, यूनिट 5 है, यूनिट 1 है, इनके 1000 से हमने ज़्यादा क्वेश्चन डाले, मतलब 10 टेस्ट से ज़्यादा डालें क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने का, तो इसलिए हमने इनके ज़्यादा डाले हैं। इसलिए टोटल जो हमारा MCQ प्रैक्टिस सेट है वो 11,500 प्लस प्रश्नों का हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं हमारे इस टेस्ट के साथ। टेस्ट के साथ व्हाट्सएप का ग्रुप प्रोवाइड कराने का कारण ये है कि उसमें हम आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे कल ही मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मध्य प्रदेश करंट अफेयर भेजा है। सब बहुत ही शानदार MCQ हैं उनमें, और साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी कवर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम तक उस ग्रुप में बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी, बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाएंगे। तो उनसे ज़रूर अपडेट रहिएगा, आप उनको फॉलो करते रहिएगा। और अगर आप उस ग्रुप से जुड़े हैं तो, और अगर आपने हमारे नोट्स लिए हैं, अपने अगर आप MPPSC प्रीलिम्स के भी नोट्स लिए हैं तो भी आपको वो ग्रुप मिला होगा, वहाँ भी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। वहाँ भी हमारी जो सुपर 30 सीरीज़ है, मैं आपको बोल रही हूँ आपको 3 चीज़ें पढ़ना है अभी MPPSC प्री में जो बचे हुए लगभग 90 दिन भी नहीं बचे हैं। तो आपको हमारी ये 11,500 प्लस प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट पढ़ना है। दूसरा एक जो Y सीरीज़ पढ़ा रहे हैं सुपर 30 वाली, ये पढ़ना है, ये 2 ये करना है। इसके अलावा आपको जो हमारी फटाफट सीरीज़ आ रही है, ये 3 सीरीज़ आपको हमारी बहुत अच्छे से कर लेना है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके 110% आएंगे। वीडियो के माध्यम से भी करा रही हूँ, बाकी इनकी PDF भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेस्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 11,500 MCQ का, वो आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। संहिता कहते हैं वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को। किस उपनिषद में सर्व खलविद ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। छांदोग्य उपनिषद में की गई है सर्व खलविद ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ऋग्वेद को शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है, ऋग्वेद को शामिल किया है।
अगला है किस वेद को भूषण वेद भी कहते हैं। भूषण वेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद को भूषण वेद कहते हैं। किसको? अथर्ववेद जो होता है, अथर्ववेद भूषण वेद कहलाता है। याद रखिएगा, किस वेद को भूषण वेद कहते हैं? अथर्ववेद भूषण वेद कहलाता है। अगला है किस सूत्र से रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है? कौन सा सूत्र ऐसा है जो रेखा गणित का प्रारंभ मानता है? सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र को रेखा गणित का प्रारंभ मानते हैं। सुलभ सूत्र को रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। कौन एक स्मृतियों का प्रधान वर्ण विषय नहीं है? आचार है, प्रायश्चित है, व्यवहार है। सत साहिस्त्री जो है वो स्मृतियों का प्रधान विषय नहीं है। प्राचीन समय में महाभारत का मूल नाम क्या था? पहले महाभारत को जय संहिता बोला जाता था। अगला है स्मृतियों में सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक तो सबसे पुरानी है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है। कौन से ग्रंथ ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग के बीच सेतु की तरह काम करते हैं? जो अरण्यक ग्रंथ है वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करता है। कौन सा ग्रंथ करता है सेतु के बीच काम? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों के बीच के लिए एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। वो कौन होते हैं? वो अरण्यक होते हैं। अगला है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ होता है? भारतीय संस्कृति में ऋत क्या होता है? एक कृत्रिम नियम होते हैं, प्राकृतिक नियम होते हैं, मानवीय नियम होते हैं या सामाजिक नियम होते हैं। तो ऋत क्या होता है? तो ऋत जो होते हैं वो प्राकृतिक नियम होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक नियम होते हैं। अगला है उपनिषद क्या होता है? उपनिषद महाकाव्य है या कथा संग्रह है या हिंदू दर्शन का स्रोत है या मत्स्य पुराण है। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद हिंदू दर्शन का प्रमुख स्रोत होते हैं। क्या है उपनिषद? हिंदू दर्शन का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला है ऋग्वेद क्या है? ग्रंथों का संग्रह, द्वंद्वों का संग्रह, शब्दों का संग्रह या युद्ध का संग्रह। तो ऋग्वेद जो है वो द्वंद्वों का संग्रह है। क्या है? द्वंद्व जो होते हैं उनका संग्रह ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक मंदिर जो मंदिरों से संबंधित है वो क्या होता है? वो होता है सभा। ऋग्वैदिक मंदिर जो मंदिर के मंदिरों से संबंधित उसे क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। बाकी शतपथ ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण ये यजुर्वेद। शतपथ क्या है? सबसे बड़ा ब्राह्मण है और ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद का है। वैदिक देव मंडल में किसे युद्ध का देवता बोला गया है? इंद्र को युद्ध का देवता बोला गया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से आया है? सबसे पहले स्तूप जो शब्द आया है वो ऋग्वेद से आया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंशानुचरित के दर्शन कौन कौन है? तो ये है पुराणों के दर्शन है। सर्ग हुआ, प्रतिसर्ग हुआ, वंश हुआ, मनवंतरम हुआ, वंशानुचरित के दर्शन कौन है? ये किसके दर्शन है? पुराणों के। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या है? व्यवसाय है, अध्यात्म है, गरीबी है, कोई नहीं है। तो वैदिक काल में जो अस्पृश्यता का आधार होता था वो व्यवसाय होता था। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या आता है? देखो सबसे पहले आता है वैदिक संहिताएं, मतलब जो वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। उसके बाद आता है ब्राह्मण, उसके बाद आता है अरण्यक और अगले लास्ट आता है उपनिषद। अगला है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहला नाम है? तो वर्ण शब्द जो है पहला नाम है वो है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है गोपथ ब्राह्मण का संबंध। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख है? वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख है ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का जो पहली बार उल्लेख है वो किस वेद में है? वो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख है। अगला है वर्ण व्यवस्था में से संबंधित पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। किस ग्रंथ में यज्ञवेदियों के लिए माप निश्चित है? यज्ञवेदियों के लिए माप निश्चित है सुलभ सूत्र में।
अगला है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में उनके पुरोहित कौन माने जाते हैं। वैदिक देवता के जो पुरोहित होता है वो कौन माना जाता है, बृहस्पति। वैदिक देवता के जो पुरोहित हैं वो किसको मानते हैं, बृहस्पति को माना जाता है। फ्रेंड देख सकते हैं आप कितने शानदार क्वेश्चन हैं, बहुत ही सुपर डुपर। ये जो प्रश्न अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका, मैंने हर जो प्रश्न हर जगह से जितने भी सिलेबस में टॉपिक है हर टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से बनाकर नोट्स तैयार किए हैं और उसके जितने अधिकतम एमसीक्यू हो सकते हैं वो यहाँ पे डाले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगला है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उनको आर्य बनाया था, ये अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। अगला है कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, जो जौ है, जौ सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया था। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, किसने दी थी, गार्गी ने दी थी। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित नक्षत्रों में से किसका उल्लेख हुआ है, किस का उल्लेख हुआ है, कौन सा नक्षत्र का हुआ है, तो गाय का भी हुआ है, घोड़े का भी हुआ है, बकरी का भी हुआ है, भैंस, सभी का उपयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित हैं, सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं वो अग्नि से संबंधित हैं। ऋग्वेद में अघन्या जो होता है, अघन्या का अर्थ क्या होता है, ऋग्वेद में अघन्या का अर्थ गाय होता है। चारों पुरुषार्थ जो होते हैं, काम धर्म अर्थ मोक्ष, इनमें जो उसका सही क्रम है वो क्या है, सही क्रम है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में किन सूक्त में भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि माना जाता है, किस सूक्त को भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि माना जाता है, संवाद सूक्त। किन सूक्त में भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि माना जाता है, संवाद सूक्त। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है, तो ये है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है। बोधिसत्व कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है बोधिसत्व, बोधिसत्व को कौन सी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो बोधिसत्व पाली भाषा है। बोधिसत्व कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। किस बोधिसत्व को भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा बोधिसत्व है जिसको भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है, मैत्रेयी। मैत्रेयी को भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व किस संप्रदाय की संकल्पना है, बोधिसत्व महायान की संकल्पना है। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है, अजंता गुफा वशिष्ठ में पाई गई है। रामभर स्तूप जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था वो कहाँ पर है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी, फेसबुक लिंक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा शर्मा के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आकांक्षा 1957 से, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। सांगकेन किसका एक पर्व है, सांगकेन किस धर्म का पर्व है, बुद्धों का पर्व है। बुद्ध का अभिप्राय क्या होता है, बुद्ध का मतलब क्या होता है, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त। अगला है बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है, महायान से। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है, दांत का मंदिर है श्रीलंका में। कौन सा वेद जो है वो वेद त्रयी का भाग नहीं है, अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में है, यह है कठोप उपनिषद में है नचिकेता और यम का संवाद। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी व पश्चिमी सागर का उल्लेख है, पूर्वी और पश्चिमी सागर का सबसे पहले उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में सबसे पहले या किस वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया है। कौन ऐसा है जो उपवेद के अंतर्गत नहीं आता, देखो आयुर्वेद भी आता है, गंधर्व वेद भी आता है, यजुर्वेद खुद एक वेद है, ये उपवेद नहीं है, तो यजुर्वेद नहीं आता, बाकी आयुर्वेद भी आता है और गंधर्व वेद भी आता है। किस वेद का रुद्र नामक शब्द का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, किस वेद को रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है।
उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित मानी जाती हैं? उपनिषद पुस्तकों को दर्शन पर आधारित माना जाता है। अगला है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रम में अगले चरण को बताना है। कैसा होता है? तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है। पहले बच्चा ब्रह्मचर्य रूप में जाता है, गुरुओं की सेवा करता है, फिर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, फिर जंगलों में जाता रहता है, फिर लास्ट में वो संन्यास ले लेता है। तो पहला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से समाहित करना है। कौन किस में आएगा? तो देखो ये बताना है, ये ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा होता है? तो देखो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है सांख्यायन ब्राह्मण। ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है सांख्यायन ब्राह्मण। इसके बाद जो सामवेद का ब्राह्मण होता है वो तांडव ब्राह्मण जो होता है वो सामवेद का ब्राह्मण होता है। इसके अलावा यजुर्वेद का ब्राह्मण होता है शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण होता है शतपथ। और जो अथर्ववेद का ब्राह्मण होता है वो होता है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण होता है गोपथ ब्राह्मण। अगला है बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी का राजा कहा गया है। कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद को गद्य में लिखा गया है। किस वेद में सवा और सभीति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर लेते थे उसे क्या कहा जाता था? उसको बलि कहते थे। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है? पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। उद्दालक अरुणि व उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म और आत्मा के सिद्धांत के विषय में बातचीत किस उपनिषद में बताई है? तो ये बताई है छांदोग्य उपनिषद में। किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा जाता है? सरस्वती को। किसको ऋग्वेद में अतिथि का दर्जा दिया गया है? अग्नि को अतिथि का दर्जा कहते हैं। द्विज किसे कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि ऋग्वेद की थी। अपाला आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? अपाला आत्रेय के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद में संकलित हैं। उपनिषदों को और क्या कहते हैं? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। राजसूत्र से संबंधित अनुष्ठान जो होते हैं वो किस में है? राजसूत्र से संबंधित अनुष्ठान यजुर्वेद में है। किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देता है? मैत्रायणी उपनिषद में निराशावाद का तत्व दिखता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। मत्स्य पुराण में वैन्या, बावन, बैगा किस नदी के अन्य नाम है? बेनगंगा के नाम है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? सामवेद से है। एकलव्य किस गुरु का स्वपोषित स्वघोषित शिष्य, मतलब जिन्होंने उसको घोषित किया था कि ये मेरा शिष्य है, तो वो है द्रोणाचार्य। किस उपनिषद में मृत्यु सह संबंधी चर्चा की बात की गई है? तो किस उपनिषद में की गई है? ये कठोप उपनिषद में की गई है। वैदिक ग्रंथों में ऋत संबंधित ऋत किससे संबंधित है? वैदिक ग्रंथों में नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ऋत किससे? नैतिक व्यवस्था से। विधेय माघव का वर्णन किससे है? शतपथ ब्राह्मण से है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी मनु स्मृति है या नारद स्मृति है या विष्णु धर्म है? कौन सी है? मनु स्मृति सबसे पुरानी है। कुल स्मृतियों की संख्या कितनी है? 18 है कुल स्मृतियों की संख्या। स्मृति का दूसरा नाम क्या है? धर्मशास्त्र है। मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं। मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। वेदांग किस में लिखे गए हैं? वेदांग गद्य में लिखे गए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सुपर डुपर वीडियो। 100 प्रश्नों का ये वीडियो था। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे और ये प्रश्न ही बहुत शानदार है। टेस्ट नंबर ये 6 है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।